हो गया योगा। अरे योगा कर रहे हैं भाई, क्या हो गया तुम? मैं कहीं खत्म हो गया, फिनिश हो थोड़ा गया। सा रह गया, एक बार फिर से करेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। पूरे पाकिस्तान में जहां जहां एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट देखा जा रहा है और दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं और हमारी ये ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान देख रहे हैं, आपको आपकी होस्ट, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी सहेली, आप मुझे जो समझते हैं, राबिया आनम की जानिब से तमाम ही लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हमारी जिंदगी में आज चूंकि हम वो सीढ़ियां, जो रमज़ान की सीढ़ियां जिसे कहा जाता है, हम वो सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और कहा जाता है कि जब आप ये 15 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं तो बाकी की 15 सीढ़ियां दोबारा उतरने में वक्त नहीं लगता। नाज़रीन किराम, मैं आज जब रास्ते में थी तो मैंने एक बात बहुत ज्यादा सोची और वो ये कि हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून रहे, इत्मीनान रहे, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल बहुत मुश्किल लग रहा होता है और हम सोचते हैं कि कब स्कूल से जान छूटेगी और जिंदगी में सुकून आएगा। कॉलेज की लाइफ शुरू हो जाती है, फिर कॉलेज में भी सुकून नहीं मिलता, फिर सोचते हैं कब कॉलेज खत्म होगा, सुकून आएगा, कॉलेज में भी सुकून नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी में भी सुकून नहीं मिलता, फिर माँ कहती है शादी हो जाएगी, जिंदगी में सुकून आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। लेकिन जब सुकून और ठहराव शादी के बाद भी नहीं मिलता, कहते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों के बाद सुकून मिल जाएगा, बच्चों के बाद परेशानियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर बच्चों की हर चीज़ की दिमाग पर टेंशन होती है कि अब क्या होगा, स्कूल में भेजना है, बच्चों को यूं करना है, वैसे करना है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादी की फिक्र सबको लाहक हो जाती है। तो जो स्कूल से परेशानी शुरू हुई और जो स्कूल से सुकून की तलाश शुरू हुई, वो बच्चों की शादी और फिर बच्चों के बच्चे हो जाने पर भी सुकून नहीं मिलता। तो ये एहसास होता है कि क्या वाकई जो हम जिंदगी में कर रहे थे वो जरूरी था? जरूरी तो था, परेशानियां कम हो गई मेहनत करने से, लेकिन क्या सुकून मिला? सुकून नहीं मिला। क्या हम दुनियावी चीजों में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो चीज जो हमारी असल रूह को जरूरत है जिस चीज की, हम उससे दूर हो गए? जब हम इंसान बने तो हमारी रूह को जरूरत है कुछ चीजों की और वो चीजें बहुत अहम हैं। अंदर चलते हैं सहन में तो इस बारे में और भी बात करते हैं कि हमारी जिंदगी को किन चीजों की जरूरत है सुकून के लिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब, शगुफ्ता, आप लोग तो बड़े रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में आज सहन में मौजूद हैं। ये नूर ऑर्केस्ट्रा के लड़कों को क्यों तंग कर रहे हैं आप? वैसे ही मैंने कहा जरा बच्चों को लेके थोड़ी सेहतमंद एक्टिविटी की जाए। आप और सेहतमंद एक्टिविटी? योगा कर रहे थे, योगा सिखा रहे थे। योगा? हाँ, योगा सीख रहे योगा थे। गैन से वो क्या है कि काफी दिन हो गए, रात में अजीब बेचैनी होती है, नींद ठीक से नहीं आ रही, शगुफ्ता भी परेशान। इन्हें मैंने कहा है कि सांस की एक्सरसाइज करें, ऊपर खींचे और खींच के रखें। 2 दफा यहाँ तक आया फरिश्ता, यहाँ तक आया था। पता नहीं वो डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल, इनहेल, ये तो करना है। हाँ, लेकिन ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको रात को नींद नहीं आ रही इसलिए? मतलब कुछ भी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। मैंने वॉक शुरू कर दी है, अभी मैंने 3 चक्कर लगाया। मेरी आपको क्या हुआ है? नहीं, वो दिल परेशान रहता है? हाँ, कुछ आप ऐसे तो नहीं करती कि दिल में किसी के लिए कुछ बुक्स रखें? मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप राबिया? किसी के लिए बुक्स तो नहीं रखती आप? अब वो अपने शौहर के अलावा नहीं, वो मैंने ना रिहाना को नहीं माफ करना है बिल्कुल, ये मैंने सोच लिया। रिहाना कौन है और उससे क्या बुक्स है आपका? भाई वो मेरी नेबर्स में रहती है, वो पिछले साल मुझसे पाजेब लेके गई थी और मैंने मीना बाजार से जो है ना, वो मंगल बाजार सॉरी, वहाँ से खरीदा था, तो उसे अभी तक वापस नहीं की। मैं नाराज हूँ इससे। अरे अजीब आप समझाते हैं। अहमद खातून हैं ये। 2 पाजेबों की जोड़ी थी, एक साथ दे दी। मैंने कहा पहले एक देती,
दूसरी मांगने आती, पुरानी वाली वापस ले लेती। तुमने ये नहीं देखा? पाजेबो की टेंशन ना ले, मैं आपको अच्छा सा पाजेबो का पेड़ ला के दे दूँ। असल बात जो आपने करनी है जहनी सुकून के लिए, वो क्या है? वो है लोगों को माफ करना। मैंने जब से अपनी जिंदगी में ये शुरू किया, आप यकीन करें कि इतनी आसान हो गई जिंदगी। जो आप कह रही हैं तकलीफ होती है, सुकून नहीं आ रहा होता, परेशानी रहती है, इसलिए कि हम लोगों के लिए दिल में बुरा सोच रहे होते हैं, उनको माफ नहीं करते। ये उनके साथ बुरा हो रहा हो ना हो रहा हो, हमारे साथ बहुत बुरा होता है। और आप जो मुझे बात कह रहे थे, क्योंकि मुफ्ती साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, तो सुकून और नींद ना आना, इसके लिए योगा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लेकिन हम जब इंसान पैदा हुए, और खास जब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए, तो जो हमारी रूह है ना, उसको डायरेक्टली एक चीज की जरूरत होती है। वो क्या है? अगर हम उन चीजों की तरफ जाएं तो हमें रात में नींद भी ठीक आएगी, सुकून भी मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मुफ्ती साहब क्या आप बता सकते हैं वो क्या चीजें हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रूह की तस्कीन का बायस बनती हैं। और आपको पता है कि हम इस वक्त कुरान करीम से बहुत दूर हो चुके हैं। ऐसा ही और अगर हम कुरान करीम को उठाकर देखें ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी के हर मसले का हल उसके अंदर नज़र आ जाता है। अभी यहाँ पर सुकून की बात करें ना, तो कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ईमान वाले अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को इत्मीनान बख्शते हैं, सुकून हासिल करते हैं। वाह। तो हमें ये पता चला कि हमें सुकून जो हासिल होता है, और दिल का सुकून, क्योंकि दिल का सुकून ही असल है। असल। और दिल एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसानी ज़िंदगी भी चलती है, और इंसान की रूह भी जो है ना वो उससे कनेक्ट होती है। तो जब दिल मुतमईन होगा, दिल बिल्कुल ठीक होगा, तो इंसानी जिस्म भी ठीक होगा, इंसान जिंदा भी रहेगा। और इसी तरीके से अगर दिल रूहानी तौर पर भी ठीक होगा, यानी उसके अंदर सुकून मौजूद होगा, तो इंसान जहनी तौर पर भी ठीक रहेगा और उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून होगा। ये सुकून हासिल किस तरीके से हो सकता है? जबकि ये दिल पाक हो। किन चीज़ों से? हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, एक दूसरे की नफरत से। सुन ले, इन चीज़ों से जब दिल पाक होगा ना, तो फिर दिल को सुकून हासिल होगा। सुकून होगा तो जिंदगी आसानी के साथ गुजरेगी। और मुफ्ती साहब चूंकि यहाँ पर हैं, सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, जहाँ वो बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। तो दिल के बारे में जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि उसको अपने कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से दूर रखना है, फिर आप ये करें, बहुत जरूरी है। और फिर बड़ी खास बात, जो 5 वक्त हम वजू करते हैं, साथ में नमाज पढ़ते हैं, आपकी 10 किस्म की ब्लड प्रेशर से आपको वजू में मुफ्ती साहब बड़ी टेक्निकलिटीज है ना, जब हम गर्दन पर हाथ फेरते हैं पानी का, उससे आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब कंट्रोल में आती है। हर चीज के लिए ये अल्लाह ताला की वो तरीका कार है जो हमें बता दिया गया है। ये पूरा कायनात का प्रोसेस है। नाक में भी जो पानी रात में सोना, दिन में जागना, फजर के वक्त उठ जाना, अगर ये जिंदगी का एक तरीका हमने बना लिया, और रात में टाइम पर सो जाना। आप यकीन करें, मैं पहले बहुत ज्यादा इस तरह होता था कि मैं लेट सोना शुरू हो गई थी, तो वाकई फिर ऐसा हुआ कि जब सोने की कोशिश भी करें तो रात में नींद नहीं आती। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि आपने इशा की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर आपने जो भी घर में टाइम दिया, उसके बाद आप वक्त पर सो गए और सुबह आप जल्दी उठे, आप यकीन करें जिंदगी के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मुफ्ती साहब ने इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। योगा करते रहें, योगा बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज भी करें, लेकिन अगर दिल साफ तो सब कुछ साफ हो गया। हो गया साहब, को माफ कर दिया। बहुत शुक्रिया। आप दोनों जा सकते हैं, बल्कि आप लोग बैठ भी सकते हैं। वहाँ पर हमारी नशीद जो पढ़ेंगे कलाम नूर ऑर्केस्ट्रा, आप जाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। नूर ऑर्केस्ट्रा से दरखास्त, मुफ्ती साहब तशरीफ रखिए। नूर ऑर्केस्ट्रा से दरखास्त के खूबसूरत कलाम पेश कीजिए। घरों में जो लोग मौजूद हैं उनसे हमेशा जैसे मेरी दरखास्त होती है कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। और आज 15 रमज़ान मुबारक में हम मौजूद हैं। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे, मेरी यहाँ मौजूद फैमिली को, मेरे मोहल्ले वालों को जरूर दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। खुदा कोई और है, मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है।
जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। जो ना मिट सका वो झुक गया, यही सिलसिला हर दौर है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। जो पढ़ा दिया इंसान को, जो पढ़ा दिया इंसान को, रहमान है रहीम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो पढ़ा दिया इंसान को, रहमान है रहीम है। जब पास थी तो किताब थी, पढ़ा दिया तो कुरान है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। रब्बना मग़फ़िर लना, रब्बना मग़फ़िर लना। ये मामला कोई और है। वाह 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 वाह। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। दिल का सुकून हमें कैसे मिल सकता है, एक मुसलमान को दिल का सुकून कैसे मिल सकता है? हमने मुफ्ती साहब से भी पूछा, मैंने आपसे भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं आज आप सबसे, जो मेरी माएँ बहनें बुजुर्ग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो मेरे भाई मेरा शो देख रहे हैं, मुझे बताइए कि आप दिल के सुकून के लिए क्या करते हैं? क्या वाकई कोई दुआ है जो पढ़ते हैं? क्या तहज्जुद से मिलता है आपको दिल का सुकून? कोई ख़ास नमाज है? होता है ना कि मेरी पसंदीदा नमाज मगरिब की नमाज है, अब मेरी पसंदीदा नमाज फजर की नमाज है। कुछ एक नमाज से आप बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उसमें दुआएं भी ख़ास मांगी जाती हैं, उसका एहतमाम भी बहुत ख़ास किया जाता है। तो मुझे बताइएगा कि आपके दिल का सुकून आपको कैसे मिलता है? हसद को, कीना को, बुग़्ज़ को कैसे दिल से निकालते हैं? और हदीस में जिस जिस्म के उस टुकड़े का, गोश्त का जिक्र किया गया, जिसे अगर पाक रखा जाए, साफ रखा जाए तो हर मसला आसान हो जाएगा, और वो है दिल। तो दिल को कैसे साफ रखते हैं आज मुझे बताइएगा। एक मुख्तसर से ब्रेक पर जा रहे हैं। प्यारा रमजान में जब वापस आएंगे तो शेफ समिया के किचन में जाएंगे, बाबर अंकल होंगे, बच्चे आएंगे। आज बहुत जबरदस्त एक सेलिब्रिटी गेस्ट है जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी, उनकी फैमिली के बारे में उनसे पूछूंगी, उनके प्यारे बच्चों के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, और फिर डालडा किचन मास्टर है इंशाल्लाह। सब कुछ प्यारा रमजान में, जिसे प्यारा बनाता है कौन? आप।